ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गं गणपतये नमः। आज गणेश चतुर्थी। भगवान विघ्ननाशन विघ्नहर्ता गणपति के जन्मोत्सव भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि। कुछ लोग इस साल 18 तारीख को मना रहे हैं क्योंकि 18 तारीख तृतीया युक्त चतुर्थी है। कुछ लोग 19 को मना रहे हैं क्योंकि ये उदयकालीन तिथि में चतुर्थी तिथि है। भगवान गणेश का जन्म के साथ क्रियायोग परंपरा में क्या संबंध है, क्रियायोग में क्या महत्व है, ऐसे अगर देखा जाए तो भगवान गणेश ही सृष्टि के प्रथम क्रियायोगी है। कैसे? आप लोग सब वो गल्प जानते हैं भगवान गणपति का जन्म का। शिव जी से हमेशा के लिए समाधि में चले जाते हैं, समाधि के लिए चले गए थे और गुफा में माता भगवती पार्वती अकेले ही थे और उन्होंने क्या किया, शरीर में लगाने के लिए जो हल्दी था, हल्दी का पेस्ट, उसी से एक मूर्ति बना लिया और उस मूर्ति को जीवन दान दे दिए। वो हो गए भगवान गणेश, उनके पुत्र। अब क्या हुआ, उनको स्नान करना जाना था और गणेश जी को द्वार में प्रहरी के रूप में रख दिए। बोले कि किसी को अंदर छोड़ना नहीं। जब भगवान शंकर ने आए तो गणेश जी ने भगवान शंकर को पहचाने नहीं और जाने नहीं दिया। इसमें क्रोधित होके भगवान शंकर ने उनका युद्ध में सर अलग कर दिए। ये जो कथा है। फिर जब माता जी ने आए, सारे देवताओं ने आए, बात का पता चला, तब क्या किया गया, बोले कि जो जीव उत्तर दिशा को मुख करके रहा है उसी का सर ले आओ। जो एक सफ़ेद हस्ती का सर मिला और वो सफ़ेद हस्ती का सर को लाके भगवान गणेश जी के धड़ में लगा दिया गया क्योंकि जो सर था वो खो गया था। तो फिर भगवान का शरीर गजानन के रूप में हुआ। जो इनका शरीर तो रक्त वर्ण है, माता पार्वती का वर्ण जैसा, लेकिन मुख है सफ़ेद वर्ण हस्ती का। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य है, थोड़ा सा क्रिया योग से जितना समझ आता है, जब भगवान विनायक का जन्म हुआ वो समय भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि, यानी आत्मकारक ग्रह जो सूर्य भगवान है वो सिंह राशि में है। यानी भगवान सूर्य आत्मकारक ग्रह वो आज्ञा चक्र में है और चंद्रमा जो मन का कारक ग्रह है वो है तुला राशि में, यानी चंद्रमा है अनाहत चक्र में। अब क्या हुआ, आत्मकारक ग्रह तो अपने स्थान में है, सिंह राशि में आज्ञा चक्र में है, बैठे हैं, लेकिन जो मन का स्थिति वो आ गया नीचे अनाहत चक्र को, और ये है बुद्धि का स्थान, साथ साथ अहंकार का स्थान। अब क्या हुआ, जब शिव जी ने आए उन्होंने इसको पहचाना नहीं। अहंकार अपने पिता को पहचानता नहीं। पिता का मतलब परम पिता। हम सबका वही हालत है, अहंकार में है हम लोग। शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण हम अपना स्वरूप को भूल गए हैं, अपना परम पिता को भूल गए हैं, भगवान शंकर को भूल गए हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, युद्ध करते हैं उन्हीं के साथ। वो जो चेतन तत्व जिनके बल में हम बलियान है, उसी चेतन तत्व के साथ हमारा युद्ध है। तो इसे फल के स्वरूप क्या हुआ, ये सर को हटा देना है।
जो सर अपने परम पिता को पहचानता नहीं, अपना सृष्टि का उत्स को पहचानता नहीं, उस स्वर को हटा देना है। यहाँ नया स्वर लगाना है। कौन सा स्वर? जो स्वर पहचानेगा अपना स्रोत को, पहचानेगा विश्व ब्रह्मांड का चेतन तत्व को, वही स्वर को लगाना है। हाथी का स्वर उसी का प्रतीक है। हाथी तो ऐसे दो प्रकार का प्रतीक चिन्ह में लिया जाता है। एक तो हाथी अहंकार का प्रतीक है, लेकिन सफ़ेद हस्ती, वही हाथी जब सफ़ेद हस्ती को लिया जाता है तब इसको बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। उसी को जो विवेक प्रज्ञा का प्रतीक माना जाता है, जो सही और गलत का निर्णय कर सकता है, जो आत्म तत्व और अनात्म तत्व में फर्क को जान सकता है। अब वो है भगवान गणेश। उनमें विवेक प्रज्ञा पूर्ण रूप में विकसित है। ये जान सकते हैं आत्म तत्व क्या है और अनात्म तत्व क्या है। ये हमारे शरीर तत्व है, हमारा अंदर का बात है। यानी हमें अहंकार में नहीं रहना है। जो अहंकार वाला स्वर, उसको हटा के उसमें विवेक प्रज्ञा विकसित हुआ स्वर को स्थापन करना है, जो भगवान गणेश का सफ़ेद हस्ती का स्वर है। तो ये से हमारे अंदर ही भगवान गणेश है। भगवान गणेश हमारे अंदर कैसे है ना, जो आप समझ लीजिए, जैसे कि ये हमारा मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क को हाथी का सर समझिए, मुंड समझिए, हाथी का मुंड, ये है हमारा मस्तिष्क। और मस्तिष्क से जो सुषुम्ना निकला है मेरु के अंदर, मेरुदंड के अंदर जो सुषुम्ना कांड गया है, उस सुषुम्ना कांड को हाथी का सूंड समझिए। यानी गणेश हमारे अंदर है। कैसे गणेश हमारे अंदर है? यहाँ है गणेश का सर और ये है गणेश का सूंड। अभी हमें इसी स्वर से काम लेना पड़ेगा। कैसे काम लेना पड़ेगा? ऐसे तो भगवान गणेश मूलाधार चक्र का देवता है और माता स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। तो गुफा का द्वार है, वही सुषुम्ना द्वार हुआ मूलाधार चक्र। तो यहाँ भगवान गणेश मूलाधार में द्वार में प्रहरी के रूप में बैठे हैं। तो प्राण का प्रवेश सुषुम्ना द्वार से होता है, लेकिन वो जो प्रवेश होगा, जो आत्मतत्व के लिए जो विकसित गति होगा, ये तब तक होगा नहीं जब तक अहंकार का शुद्धि ना हो, अहं तत्व का शुद्धि ना हो। इसीलिए अहं तत्व का शुद्धि का जरूरत है। वो होता है क्रिया के माध्यम से। यानी हमें गणेश बन के अपने अंदर श्वास लेना पड़ेगा, प्राण का क्रिया करना पड़ेगा। सब लोग देखे हैं हाथी कैसे श्वास लेता है, ऐसे हाथी जैसा ही श्वास लेना पड़ेगा। यानी सूंड से, ये जो वाला सूंड है, ये सूंड से यहीं से श्वास उठाना पड़ेगा यहाँ तक। हाथी जब श्वास लेता है तो सूंड के अग्रभाग से जब श्वास को खींचता है, श्वास कितना लंबा होता है। इसी तरह गणेश जैसा श्वास लेना पड़ेगा, मूलाधार के से ऊपर सहस्रार तक। तो ये जो है, इसको हम, जो हमारा पहला क्रिया है, इसको हम भगवान गणेश की क्रिया ही कह सकते हैं। भगवान गणेश का क्रिया यानी हम गणेश बन के, क्योंकि गणेश हमारे अंदर ही है, गणेश बन के गणेश जैसा श्वास लेंगे, हाथी जैसा श्वास लेंगे एकाग्रता के साथ। और जब मन और अहं का विलय उसी प्राण में, उसी श्वास में हो जाएगा, फिर जाके हम शिवपुत्र कहलाएंगे। हम सारे ही शिवपुत्र हैं। इसको इंग्रजी में अगर हम कहें तो सही इंग्रजी तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। अगर भगवान शिव को गॉड बोले तो हम सब सन ऑफ द गॉड है, सारे सन ऑफ द गॉड है। इस विश्व ब्रह्मांड में चराचर प्राणी सब शिव के पुत्र है। लेकिन हमें क्लेम करना पड़ेगा, हम अपने शिव के पुत्र होने का अधिकार को साब्यस्त करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? हम क्रिया का अभ्यास करेंगे, यम नियम का पालन करके, सदाचार का पालन करके, अपना मन को
अपना अहम वृत्ति को प्राण में विलीन करेंगे। इसके लिए हमें प्राण का क्रिया करना पड़ेगा, हाथी जैसा, गणेश जैसा, मूलाधार से धीरे 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 ऊपर उठा के ऊपर तक। उसी में मन को लय करते 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 जब मन लय हो जाएगा, अहम वृत्ति लय हो जाएगा, फिर जाके हम शिवपुत्र कहाएंगे। शिवपुत्र शिव ही है। तो गणेश जब पैदा हुए वो तो सत्य के पुत्र थे, क्योंकि पार्वती से पैदा हुए। पार्वती प्रकृति है, तो प्रकृति से जो पैदा हुआ वो प्रकृति ही है। यानी ये शरीर जो प्रकृति से पैदा हुआ है ये प्रकृति ही है। चाहे ये पुरुष का शरीर हो या नारी का शरीर हो, पुरुष का शरीर भी प्रकृति है, नारी का शरीर भी प्रकृति है। शिव जो है वो पुरुष है, वो चेतन तत्व है। वहाँ वो जब हमारा स्थिति उस चेतन तत्व में विलीन हो जाएगा तब हम चेतन तत्व ही हो जाएंगे, और चेतन तत्व हो जाने के बाद सब शिवपुत्र है। ऐसे ही हम तो शिवपुत्र है, लेकिन हमें वो बात ज्ञात नहीं है। तब हमें ज्ञात होगा कि हम शिवपुत्र है। आज विनायक चतुर्थी में, विघ्न विनाशन में, भगवान गणेश की चतुर्थी में हम जन्मदिवस में इसी का शपथ लेते हैं। जैसे कि देखा जाए तो जब हम भगवान गणेश का पूजा करते हैं, विघ्न का नाश का कामना करते हैं। गणेश रिद्धि और सिद्धि का देवता है। रिद्धि का मतलब संपन्नता, विकास, समृद्धि, और सिद्धि का मतलब सफलता, सक्सेस। ये सब भगवान गणेश का पूजा देता है। इसके लिए मनोनिग्रह, मन का अहम का चेतन तत्व में विलय करना परम आवश्यक है। यही है गणेश जन्मोत्सव का उद्देश्य, पालन करने में एक क्रिया योगी के जीवन में, और गणेश का क्रिया करना, यही चीज़ हमें चाहिए। ओम शांति शांति शांति।